हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग आशा करती हो आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ माइंडफुल ईटिंग द पाथ ऑफ हेल्दी बॉडी। ये हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में आधा कर लिया था, आधा बचा था और ये हम पार्ट 2 में करने वाले हैं आज। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक है दैट इज़ हाउ टू टेस्ट द डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। हमें अगर फूड हमें दिया हुआ है उसमें अगर हमें डिफरेंट कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है तो हम कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करनी है। ठीक, सबसे पहले बोला गया है लेट अस फाइंड आउट विच न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम। यस ऑब्वियसली क्या क्या जो न्यूट्रिएंट है वो फूड आइटम में प्रेजेंट है। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जैसे स्टार्च है जो कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है जो हम इजीली कुछ सिंपल टेस्ट करके डिटेक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास वेल इक्विपाइड लेबोरेटरी है तो। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च हमें कैसे पता चलेगा, यानी कि फूड आइटम है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है वो कैसे पता चलेगा। फिर उसके बाद प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है कैसे पता चलेगा, सॉरी, और फैट्स प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले आता है टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च के लिए टेस्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है कि आपको कुछ फूड आइटम लेने हैं। स्लाइस ऑफ पोटैटो, कुकुम्बर, ब्रेड, सम बॉइल्ड राइस मतलब बनी हुई चावल, फिर बॉइल्ड ग्राम, कैश्यू, क्रश्ड पीनट, ऑयल, बटर, क्रश्ड कोकोनट, ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। इसको लेने के बाद आपको क्या करना है, प्लेस द स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम इन द सेपरेट डिश, यानी कि आपको डिफरेंट डिशेस लेने हैं और उसमें आपको ये सामानों को रख देना है। और उसमें आपको जो सामान आपने रखा है यानी कि जो भी फूड आइटम आपने रखा है उस फूड आइटम के ऊपर आपको क्या करना है, स्मॉल अमाउंट में यानी कि 2 to 3 ड्रॉप क्या डालना है, आयोडीन सोल्यूशन डालना है। आयोडीन क्या है, आयोडीन नॉन मेटल है। ठीक है, आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है। और ये जब आप इस पे डालोगे, तीनों पे जब आप इस पे डालोगे तब इसका कलर जो है वो किस कलर में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा डार्क ब्लू कलर में। ठीक, डार्क ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। अगर यस ऑब्वियसली इफ़ सपोज कि इसमें और इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है, ये फूड है, ये कार्बोहाइड्रेट अगर इन दोनों में ही प्रेजेंट है तो इसका कलर जो है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। लेकिन सपोज़ कि ये वाला फूड जो है इसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है तो इसका कलर जो है वो एज इज़ ही रहेगा, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोला गया है अ ब्लैक एंड ब्लू कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। और ब्लैक और ब्लू कलर है तो हमें ये पता चलेगा कि उसमें जो है वो क्या है, प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च क्या है, स्टार्च एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम लोग एक टाइप में शुगर भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में। फिर उसके बाद आता है टेस्ट फॉर फैट। आपको क्या करना है, जो भी आपने फूड आइटम लिया है, ठीक, उसको आपको क्या करना है, जो भी आपने स्टार्च के टेस्ट के लिए लिया था, जैसे आपने क्या क्या लिया था, जैसे आपने लिया था पोटैटो, कुकुम्बर, ब्रेड, बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड ग्राम, क्रश्ड पीनट्स, ऑयल, बटर, क्रश्ड कोकोनट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको लेना है और आपको क्या अभी देखना है कि इसमें फ़ैट है या नहीं है। सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ तो आप जो भी फूड आइटम लोगे, ठीक है, उसको क्या करना है, एक सेपरेट पेपर पर रखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, हर एक को सेपरेट पेपर पर रखना है। जब आप सेपरेट पेपर पर रखोगे तो इसको क्या करना है, फोल्ड कर देना है। ठीक है, इसको क्या करना है, फोल्ड कर देना है। जब आप फोल्ड करोगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको कि अगर आपके फूड आइटम में वाटर है तो फिर उस वाटर को सबसे पहले आपको ड्रेन करना है, अच्छे तरीके से उसको ड्राई करना है, उसके बाद ही ये टेस्ट करना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, ये डाल कर और फिर इसको जो है वो क्या करना है, बुक की तरह बंद करके और आपको थोड़ा सा प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद वो आलमंड या जो भी चीज़ आपने लिया है वो टूट जाएगा। ठीक है, जब वो टूट जाएगा तो आपको क्या दिखेगा कि डज द पेपर डेवलप एनी ऑयली पैचेस, क्या उस पर ऑयल का पैचेस आ जाएंगे। येस ऑब्वियसली उसके ऊपर ऑयल का पैचेस आएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा येस देयर इज़ अ ऑयल पैचेस। व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न फॉर द पैचेस, क्या तुम्हें लगता है इसके पीछे का क्या रीज़न है पैचेस आने का। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑयल एंड फैट्स और ऑयल प्रेजेंट होने की वजह से ये जो पैचेस है वो दिखता है।
ऑयल एंड बटर इज प्रेजेंट इन द फूड आइटम, इट लीव ऑयली पैचेस ऑन द पेपर, येस ऑब्वियसली। अगर ऑयल और बटर प्रेजेंट है फूड आइटम में तो फिर वो क्या करते हैं, पैचेस छोड़ते हैं, यानी कि जो पेपर रहता है उस पर छोटे छोटे पैचेस। या फिर आप देखो ना, कभी कभी आप टिफ़िन भी लेकर जाते होगे अगर अपने बैग में, और उसमें से अगर कुछ लीक हो गया तो फिर वो बुक में लग जाती है और उसमें आपको पैचेस जो है वो ऑयल के दिखने लगते हैं। नाउ होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट, और आपको लाइट के आगे ऐसे पेपर, ये लाइट आ रही है तो आपको इसके आगे एक पेपर जो आपने क्रश किया था वो पेपर रखना है, उसमें आपको क्या दिखेगा, सुंदर सा पैचेस दिखेगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है, ये आपको आपकी मैम करा सकती हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेस्ट फॉर प्रोटीन ये लेबोरेटरी में ही होगा, ये आपकी क्लास में नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर जो केमिकल है वो प्रेजेंट रहेगा। ऑब्वियसली अगर आपकी मैम दिखाएंगी तो फिर वो लेकर आपके क्लास में भी आके दिखा सकती हैं। सिंपल सा एक्टिविटी, ऐसा कुछ भी इसमें खास नहीं है। सबसे पहले आपको फूड आइटम लेना है, ठीक है, सभी को क्रश करना है मोटर एंड पेस्टल में। मोटर एंड पेस्टल क्या है, हमने पहले ही देखा था पहले वाले वीडियो में। मोटर एंड पेस्टल क्या है, ग्राइंडर, ठीक है, जो कि ओल्ड में मतलब ओल्ड टाइम में यूज़ होता था, यानी कि एंशियंट टाइम में यूज़ होता था, ठीक है, वो सिलबट्टा जिसे हम कहते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, उसका जो है वो क्या करना है, पेस्ट बना लेना है। ठीक, उसके बाद आपको हाफ टी स्पून लेना है सभी फूड आइटम को, जो भी आपने स्टार्च के लिए लिया था सभी फूड आइटम का क्या करना है, क्रश करके पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपको अलग अलग टेस्ट ट्यूब लेना है और उसमें थोड़ा थोड़ा पिंच डालना है। पिंच डालने के बाद सबसे पहले प्रिकॉशंस दिया गया है, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकिंग केयर व्हाइल हेल्डिंग द केमिकल। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी आप केमिकल यूज़ करोगे इसमें वो हार्मफुल है, उसको आपको टच नहीं करना है जब तक आपसे बोला ना जाए, ठीक है। जो भी केमिकल है उसको स्पिल्ड अगर आपकी बॉडी पे हुआ है तो उसको इमीडिएटली वॉश कर लेना है, अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। और आपको केमिकल अपने ना ही माउथ में डालना है और ना ही उसको स्मेल करना है। ये प्रिकॉशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऐसे टेस्ट ट्यूब लेने हैं। टेस्ट ट्यूब में आपने पाउडर डाल दिए, फूड आइटम के पाउडर, ठीक है, फूड आइटम के पाउडर डाल दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डालना है प्लस 2 ड्रॉप कॉपर CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है, ड्रॉपर की मदद से डालना है, हाथ से नहीं डालना है। तो आप लोग हाथ से डालने की कोशिश मत कीजिएगा, बुझे कि नहीं बुझे। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ टेक द अनदर ड्रॉपर, अब आपको दूसरा ड्रॉपर लेना है और 10-10 ड्रॉप क्या डालना है आपको, कॉस्टिक सोडा, 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा, ठीक है, 10 ड्रॉप क्या डालना है आपको, कॉस्टिक सोडा उसमें डालना है। फिर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको शेक करना है, मिला देना है और उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है, यानी कि कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको ऐसे ही टेस्ट ट्यूब स्टैंड में छोड़ देना है। जब आप उसको छोड़ोगे तब आप क्या देखोगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डिड द कंटेंट ऑफ द सम टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, क्या वो वायलेट कलर में चेंज हो जाते हैं। अगर वो वायलेट कलर में चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें क्या है, फूड आइटम प्रेजेंट क्या है। अगर वो चेंज हो रहे हैं वायलेट कलर में तो फिर क्या है, उसमें फूड आइटम प्रेजेंट, सॉरी जो प्रोटीन है वो फूड आइटम में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपको कंक्लूजन यहाँ से निकालना है। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ, विच ऑफ दिस आइटम प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 न्यूट्रिएंट, क्या कंक्लूजन निकलेगा आपको कि एक जो कोई भी फूड आइटम है उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। जैसे अगर हम पीनट की बात करें, ठीक है, पीनट की अगर हम बात करें तो पीनट की अगर हम बात कर रहे हैं तो पीनट में क्या होगा, ऑयल भी होगा, फैट भी होगा, और ऑयल फैट एक ही है, फिर उसके बाद उसमें क्या होगा, प्रोटीन भी होगा। तो ये ऐसा हो गया कि इसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। विच फूड आइटम शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट, तो क्या हमें दिखेगा कौन सा फूड आइटम प्रोटीन और फैट है, तो पीनट, ठीक है, पीनट शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट, ये उसका आंसर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन और यहाँ से आंसर। दिस इंडिकेट दैट द फूड विच ईट में कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट, और यह हमें बताता है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। विच ऑफ दिस फूड डू नॉट कंज्यूम डेली, हम क्या इसमें से डेली नहीं खाते हैं, तो वो जिसमें अच्छा खासा, ऑब्वियसली जो भी हम खाते हैं उसमें अच्छा खासा गुड सोर्स ऑफ फैट, प्रोटीन और स्टार्च होना ज़रूरी है, जो हमारी बॉडी के लिए हेल्प होगा। ये जो टेबल है ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ये आप ऐसे भी कर सकते हो नॉर्मली, लेकिन ये शायद अगर आपकी मैम करवाएंगी तो ये नॉर्मली जब आपकी मैम करवाएंगी तो फिर ये इजीली आप यहाँ पर फील कर सकते हो। जैसे अगर हम पोटैटो की बात करें तो कलर फ्रॉम फूड आइटम फॉर द टेस्ट स्टार्च,
पहले क्या था, बिफोर आयोडीन टेस्ट नॉर्मल, ठीक, आफ्टर ब्लू। ऑयली पैचेस थे क्या, नो। ऑब्जर्व किए गए, नो। फूड आइटम फॉर प्रोटीन, नो नो। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यस। फैट, नो। प्रोटीन, नो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिलअप करना है। पीनट, पीनट में क्या था, कलर दिखा, पीनट में स्टार्च था, नो नो। ठीक है, ऑयली पैचेस थे, प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन यस होगा, और ऑब्जर्वेशन क्या था, यस ऑब्वियसली। जो कलर ऑफ फूड है, ठीक है, कलर ऑफ फूड है, आइटम, उसका कलर चेंज हुआ था, यस। बिफोर प्रोटीन टेस्ट, नो। आफ्टर प्रोटीन टेस्ट, यस, चेंज हो गया था। किस में चेंज हुआ था, ब्लू में, ठीक है। और फिर स्टार्च है, नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये सब इसलिए फैट है, हाँ है। फिर उसके बाद प्रोटीन है, हाँ है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको आपकी मैम जो है वो भरने के लिए कहेंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है और ये आप इजीली भर सकते हो। फिर उसके बाद आता है नॉर्मली बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होता है, ये एक ऐसा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है जो सभी के लिए नॉर्मल है। नॉर्मल इन द सेंस कि सभी के बैलेंस डाइट में होना चाहिए। डू योर ग्रैंड पेरेंट्स नीड द सेम टाइप ऑफ फूड एट द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, और सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, क्या आप और आपके जो ग्रैंड फादर है, क्या दोनों ही सेम टाइप के न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं, या फिर दोनों को सेम टाइप की न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइप एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द डाइट मे वेरी अकॉर्डिंग टू जेंडर, एज एंड द फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ स्टेटस, लाइफस्टाइल एंड सो ऑन। ये जो बैलेंस डाइट है और न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी को, वो चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ स्टेटस, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ों की वजह से। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि बैलेंस डाइट होता क्या है। अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें, लिस्टेड फूड कंज्यूम बाय योर एक्टिविटी, ठीक है, आपको बोला गया है कि आपने जो भी वीक में जो भी चीज़ें खाई है उसकी आपको एक सूची बनानी है। सूची इन द सेंस कि एक लिस्ट बनाना है। चेक वेदर योर फूड आइटम कंटेन द न्यूट्रिएंट एंड एसेंशियल कंपोनेंट नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और आपको ये चेक करना है कि आपने जो भी फूड खाया है उसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू है या नहीं है, यानी कि आपके बॉडी को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन उस फूड में प्रेजेंट है या नहीं है, ये आपको चेक करना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक। इफ़ नॉट, अगर नहीं है, चेक द विच न्यूट्रिएंट ऑफ द फूड कंपोनेंट नीड टू बी एडेड। अगर नहीं है तो आपको ये चेक करना है कि कौन सा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है जो हमें इस फूड आइटम में ऐड करने की ज़रूरत है। डाइट, a diet that has all essential nutrients, roughage and water in the right amount and the proper which is amount for the proper growth and development of the body is known as balanced diet। क्या है बैलेंस डाइट, ये बैलेंस डाइट का डेफिनेशन है, ये आप मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन लिख लीजिएगा, डिफाइन बैलेंस डाइट, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो क्या है, बैलेंस डाइट एक ऐसा डाइट है जिसमें हर एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होना चाहिए, रफेज होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, और राइट अमाउंट में जो ये सारी चीज़ें हैं वो राइट अमाउंट में होनी चाहिए, ताकि आपके बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से हो सके, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। व्हाट चेंज वुड यू मेक इन योर डाइट टू मेक द बैलेंस डाइट, क्या चेंज करोगे आप अपने डाइट में जिसकी वजह से वो आपके लिए बैलेंस डाइट हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, मिलेट, ठीक है, मिलेट, फैट, प्रोटीन कंटेंट, ठीक, ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है। नेक्स्ट आपको बोला गया है लेट इज़ कंपेयर करना है। आपको बोला गया है कि आपको एक चने का पैकेट दिया गया है और एक चिप्स का पैकेट दिया गया है, और उसका आपको क्या बोला गया है कि आपको जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको जानना है। जैसे इसमें एनर्जी की अगर हम बात करें 536 किलो कैलोरीज है, ठीक। अगर इसमें एनर्जी की बात करें तो 355 किलो कैलोरी एनर्जी है। फैट की बात करें 35 है, यहाँ पे फैट की बात करें ये कम है, ठीक है, और ये क्या है, ज़्यादा है, ये यहाँ पर ज़्यादा है और ये कम है ओबियसली। हाँ, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो यहाँ पर ये कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक। अगर प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। डाइटरी फाइबर की बात करें तो यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज़्यादा
है। तो ज़्यादा किस में है, 1 2 3 3, ये 3 चीज़ों में ज़्यादा चीज़ें हैं। तो हम क्या प्रीफर करेंगे, हम चना जो है वो प्रीफर करेंगे खाना। ठीक है, क्यों, ये क्यों नहीं प्रीफर करेंगे, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी कम है, कार्बोहाइड्रेट भी कम है और डाइटरी फाइबर भी कम है। बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन, ये जो न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन इन दोनों में दिया गया है, कौन सा पैकेट आप चूज़ करोगे खाने के लिए और क्यों, क्योंकि जो ये फूड आइटम है इसमें हमारा प्रोटीन, डाइटरी फाइबर और जो कार्बोहाइड्रेट है वो ज़्यादा है, इसीलिए हम ये प्रेफर करेंगे खाने के लिए। सम ऑफ द फूड हैव हाई कैलोरी ड्यू टू हाई शुगर कंटेंट एंड फैट कंटेंट, कुछ ऐसे फूड है जिसमें हाई फैट कैलोरी होती, हाई शुगर होता है और हाई कैलोरी होता है। मोर ओवर दे कंटेन लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मिनरल, विटामिन एंड डाइटरी फाइबर, हालांकि ये कैलोरी ज़्यादा हो लेकिन उसमें क्या होता है, जो हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि प्रोटीन है, मिनरल है, विटामिन है एंड डाइटरी फाइबर है, वो उसमें कम हो जाता है। और ऐसे फूड को हम लोग क्या कहते हैं, जंक फूड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जंक फूड कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, राइट अबाउट जंक फूड और व्हाट इज जंक फूड। ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ पर दिस फूड इंक्लूड द पोटैटो वेफर, कैंडी बार, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ठीक है, और ये ऐसे फूड जो जंक फूड है वो किस में आते हैं, जैसे पोटैटो वेफर्स हो गए, कैंडी बार हो गए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए। ठीक है, जो हम फूड आइटम कंज्यूम करते हैं फ्रीक्वेंटली और ये हमारे बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होती है। ठीक है, और इसी की वजह से जो पर्सन है वो ओबेस हो जाते हैं, मोटापा उनमें आ जाता है, मोटे हो जाते हैं और ऐसे पर्सन्स जो है उनको कई सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं और उससे उन्हें सफ़र करना पड़ता है। आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि डॉक्टर पोशिता ने क्या कहा था। डॉक्टर पोशिता ने कहा था, हेल्थ इज़ अल्टीमेटली वेल्थ। हेल्थ जो है वो क्या है, हमारे लिए वेल्थ है। वी शुड टेक केयर अवर बॉडी एंड स्टे हेल्दी। हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारी बॉडी को केयर करनी चाहिए, हमारी बॉडी के लिए केयर करनी चाहिए और हमें हेल्दी रहना चाहिए। ईटिंग अ बैलेंस डाइट इज एंड अवॉइडिंग द फूड जंक फूड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हेल्दी बॉडी। ठीक है, अच्छा डाइट फॉलो करना, एक बैलेंस डाइट फॉलो करना और जंक फूड को आपके फूड से निकाल देना, वो एक हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है। गुड हेल्थ इज़ एसेंशियल फॉर लीडिंग हैप्पी लाइफ। और अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक अच्छी लाइफ होनी चाहिए। विच ऑफ द टू फूड आइटम you studied in activity 3.9 could be labeled as a junk food। हाँ, क्या बोला गया है, 3.9 टेबल में जो भी आपने पढ़ा था उसमें क्या गया, अच्छा एक्टिविटी है। हाँ, इसमें जो आपने पढ़ा तो कौन सा फूड आइटम जो है वो आपके लिए अच्छा है और कौन सा नहीं अच्छा, तो ये आप इजीली लिख सकते हो। पिज़्ज़ा नॉट सुटेबल, अनसुटेबल है ना, नॉट सुटेबल, पिज्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़। ओके, दिस आर द नॉन सुटेबल फूड, वेयर एज रागी, सोयाबीन, दाल, these all are the suitable. Yes, food packaging, packaged food item must have information about the nutrient and other on their cover। ठीक है, जो भी फूड आइटम हम खाते हैं, जो भी पैकेज फूड हम खाते हैं, उनके जो कवर है उस पे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी हुई होनी चाहिए। दिस इंफॉर्मेशन शुड लिस्ट द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, और उसमें क्या होना चाहिए, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट है वो सभी के बारे में लिखा होना चाहिए, कितने अमाउंट में है वो भी लिखा होना चाहिए। Sometime more nutrients are added during the food processing. This is known as fortified and improve and nutritional quality of food। ठीक है, क्या बोला गया है कि कुछ कुछ टाइम में अगर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है फूड आइटम में तो फिर उसको बाहर से ऐड किया जाता है, ताकि जो उसका बाहर से ऐड किया जाता है। और ऐसा फूड आइटम को हम लोग फोर्टिफाइड फूड कहते हैं। फोर्टिफाइड का मतलब होता है ऐसा फूड आइटम जिसमें न्यूट्रिशन की कमी थी और हमने बाहर से उसमें कोई फूड जो हमारे न्यूट्रिशन है वो ऐड किया है। जैसे आयोडाइज सॉल्ट इन सम बेबी फूड आर द एग्जाम्पल ऑफ फोर्टिफाइड फूड। येस, ऑब्वियसली आयोडाइड सॉल्ट, फिर उसके बाद कुछ बेबी फूड, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अभी नाम नहीं लूँगी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सभी जो है वो क्या है, फोर्टिफाइड फूड के अंतर्गत आता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट
द फुल फॉर्म ऑफ FSSAI, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रखना है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, जो कि गवर्नमेंट की एजेंसी है और ये आपके फूड की क्वालिटी को टाइम टू टाइम रेगुलेट करती है। जितने भी आते हैं चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं सभी को सबसे पहले ये असेस करती है, यानी कि जानती है, परखती है, टेस्ट करती है अपने लैब में, उसके बाद ही वो मार्केट में आता है। अगर हम मिलेट्स की बात करें, मिलेट्स न्यूट्रिशन रिच सीरियल, यस ऑब्वियसली यू मे हैव हर्ड अबाउट जवार, रागी, बाजरा एंड सनवा, ये सारी चीज़ों के बारे में आपने सुना होगा। ये एक नेटिव क्रॉप है हमारे इंडिया का, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्रॉप है। ये इजीली कल्टीवेट किया जाता है डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में, यानी कि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में भी इसको ग्रो करवाया जा सकता है। हाईली न्यूट्रिशियस होता है, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, और इस ग्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, मिलेट्स कहते हैं। हैव यू एवर हैड फूड आइटम मेड अप ऑफ दिस मिलेट? क्या आपने कभी आज तक ऐसा कोई कुछ खाया है जो ऐसे मिलेट से बने हुए हो? मिलेट्स जो है वो क्या है, वो मिलेट्स जो है, यस ऑब्वियसली आपने इसका क्या क्या खाए होंगे, जैसे मक्के की रोटी है ना, फिर दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज रागी, ठीक, ये सारी चीज़ें आपने खाई होगी, रागी की रोटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने खाई। मिलेट्स क्या है? मिलेट एक स्मॉल ग्रेन फूड आइटम है जो एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे इंडिया का सेंचुरी से, यानी कि सेंचुरी से हम इसे कंज्यूम करते हैं। हैव यू रिगेन द पॉपुलैरिटी ड्यू टू देयर नंबरस हेल्थ बेनिफिट? यस, ये तब पता चला कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू है, तब जाके इसको पॉपुलर कहीं ना कहीं मिला। अब यहाँ पर ये गुड सोर्स है, किस किस चीज़ों का गुड सोर्स है? विटामिन, मिनरल, आयरन एंड कैल्शियम एंड द डाइटरी फाइबर एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन एक बन सकते हैं, व्हाट आर द सोर्स, न्यूट्रिशनल सोर्स ऑफ मिलेट, ठीक है। तो क्या न्यूट्रिशनल सोर्स है? तो क्या क्या न्यूट्रिशनल सोर्स है? विटामिन, मिनरल, आयरन, कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर, ठीक। दिस दैट आर द रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड एज द न्यूट्रीसीरियल, और इसीलिए इसको क्या कहा गया है? न्यूट्रीसीरियल्स कहा गया है, क्योंकि एक गुड सोर्स है और ये जब हम कंज्यूम करते हैं तब हमारी बॉडी को विटामिन मिलता है, मिनरल मिलता है, आयरन, कैल्शियम, डाइटरी फाइबर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द बैलेंस डाइट, ये हमारी बॉडी को एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड करता है और नॉर्मल फंक्शन करने में हेल्प करता है हमारी बॉडी के लिए। नाउ फूड माइल, अब हम पढ़ेंगे फूड माइल। फूड माइल का मतलब होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ठीक है। यानी कि प्रोड्यूसर से जब उसने प्रोड्यूस किया चीज़ों को, तब वो प्रोड्यूसर से उसको कितना टाइम लगा कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए, दैट इज़ नोन एज फूड माइल, ठीक है। हाउ डज फूड रीच फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट, कैसे जो फूड है वो फार्म से हमारे प्लेट तक पहुंचती है। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है अभी हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन करके। हु आर द पीपल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, कौन कौन जो पर्सन है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं? बहुत सारे पर्सन होते हैं, ओके। नेक्स्ट, डू यू नो how much time and efforts required to get the wheat flour, one seed grain to germinate in the farm? क्या आपको पता है कि जो सीड ग्रेन होती है उससे पूरा का पूरा फार्म को जर्मिनेट करने के लिए कितना हमें इफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं? तो यहाँ पर आपको 3.10 जो फिगर है वो दिखाया गया है और यहाँ पर इंटायर प्रोसेस जो है वो बताया गया है कि फार्म से लेकर हमारे प्लेट तक कैसे जो फूड है वो आता है। सबसे पहले तो सीड लगाई जाती है, ठीक है, सीडलिंग किया जाता है, सोइंग किया जाता है, फिर उसको कल्टीवेट किया जाता है, कल्टीवेट करने के बाद उसको हार्वेस्ट की जाती है, ठीक है। सबसे पहले सोइंग किया जाता है, फिर हार्वेस्टिंग, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ही 3 महीने का टाइम लग जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद थ्रेसिंग, विनोइंग, ये सारी प्रोसेसेस करते हैं, फिर उसको स्टोर करके रखी जाती है, फिर उसके बाद उसको ग्राइंड किया जाता है, ग्राइंड यानी कि जो गेहूँ है उसको फ्लोर में कन्वर्ट किया जाता है, फ्लोर में, ठीक। फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है रिटेलर में, फिर वो हमारी मम्मी खरीदती हैं और फिर वो हमें फूड
एज अ बनाकर देती है। द एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैग ऑफ व्हीट और एनी अदर फूड आइटम फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज नोन एज फूड माइल। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, डिफाइन फूड माइल, सॉरी, ठीक है, डिफाइन फूड माइल। तो कहाँ से कहाँ तक है? जो एंटायर डिस्टेंस ट्रैवल किया है एक बैग ने, यानी कि एक व्हीट के बैग ने प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, उसे हम लोग क्या कहेंगे? फूड माइल कहेंगे। Reducing food mile is important because it helps to cut down cost and pollution during its transportation. Yes, obviously, अगर हम ये जो फूड माइल्स है उसको अगर डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? वहाँ के जो लोकल फूड आइटम है वो हमें कंज्यूम करने पड़ेंगे। और इसकी वजह से अगर हमने फूड माइल्स को कम कर दिया, यानी कि डिस्टेंस को ही अगर हमने कम कर दिया, तो क्या हो जाएगा? पैसे बच जाएंगे, है ना। जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसके पैसे बच जाएंगे, जो फार्मर ट्रांसपोर्ट करवा रहा है उसके पैसे बच जाएंगे, और इसी के साथ साथ पोल्यूशन जो है, जो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है एनवायरनमेंट में, वो भी कम होगा। और इसी की वजह से ये लोकल फार्मर को भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड और ऑल्सो कीप अवर फूड फ्रेश एंड हेल्दी, और इसकी वजह से हमारे जो फूड है वो फ्रेश और हेल्दी रहेंगे। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो फूड को वेस्ट कर देते हैं, यानी कि अपने प्लेट में लेकर और फिर उसको वेस्ट कर देते हैं। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि एक फूड को एक फार्म से लेकर आपके घर तक पहुंचाने में कई सारे एफर्ट्स जो है वो दिए गए हैं। इसीलिए आपको जो फूड आइटम है वो उसको क्या करना चाहिए? वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको जितना ही भूख है उतना ही लो। तो चलो आज हम शपथ लेते हैं कि हमें आज से जितना भूख रहेगा हम उतना ही हमारे प्लेट में लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, ताकि जो फूड है उसकी बचत हो, ठीक है। ना ही हमारे वेलफेयर के लिए बल्कि आने वाले जनरेशन के लिए भी। ओके, वी मस्ट टेक ओनली मच फूड एज वी कंज्यूम, ठीक है। हम जितना खाते हैं हमें उतना ही लेना चाहिए। इट वुड रिड्यूस द फूड वेस्टेज, और इसकी वजह से क्या होगा? फूड की वेस्टेज नहीं होगी और कम अमाउंट में होगी। ट्राई टू फाइंड आउट द टाइमलाइन वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्विंग गेटिंग द फूड फ्रॉम द, आपको बोला गया है डिफरेंट टाइमलाइंस आपको पता करना है, जिसकी वजह से क्या होता है? फूड आइटम जो है वो डिफरेंट फूड आइटम आपके प्लेट तक पहुँचता है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका पूरा का पूरा 3rd चैप्टर जो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो लेट्स रिकैप, फटाफट से देख लेते हैं एक बार कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने टेस्ट फॉर स्टार्च देखा, ठीक है, कि उसमें हम लोग आयोडीन डालेंगे तो आयोडीन की वजह से क्या होगा? पहले उसका कलर अलग होगा, और फिर अगर उसमें स्टार्च है यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो फिर उसका कलर जो है वो किस कलर में चेंज हो जाएगा? ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, या फिर डार्क ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ऑयल एंड फैट्स। तो ऑयल एंड फैट्स के लिए हमने, हमारे पास जो भी फूड आइटम थे उसको हमने क्या किया? पेपर में डालकर उसको थोड़ा सा प्रेस किया। प्रेस करने के बाद उसमें हमें क्या दिखे? ऑयल के पैचेस दिखते हैं जो कि शाइनी करते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया? टेस्ट फॉर प्रोटीन हमने जो भी लिया, सबसे पहले उसको मोटर एंड पेस्टल में ग्राइंड किया, यानी कि पीस दिया। पीसने के बाद हमने सभी टेस्ट में थोड़े थोड़े करके लिए, 2-2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डाला और फिर 10 ड्रॉप जो है वो कास्टिक सोडा डाला। अगर उसका कलर ब्लू में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि प्रोटीन प्रेजेंट है, अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। तो ये, फिर उसके बाद आता है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? नॉर्मली एक ऐसा फूड आइटम जिसमें रफेज, न्यूट्रिएंट, वाटर, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हो जो हमारे नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। फिर कौन सा फूड आइटम आपके लिए अच्छा है, कौन सा फूड आइटम आपके लिए अच्छा नहीं है। अल्टीमेटली जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है उसमें अदर न्यूट्रिएंट्स कम है, और जिसमें अदर न्यूट्रिएंट्स कम है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। तो ये सारे प्रोसेसेस जो है वो आपको जानने चाहिए कि आपकी बॉडी के लिए क्या हेल्दी है। फिर हमने देखा कि फोर्टिफाइड फूड क्या होता है। फोर्टिफाइड फूड नॉर्मल फूड होता है, लेकिन अगर उसमें जो फूड के न्यूट्रिशन की वैल्यू अगर कम है तो हम बाहर से उसमें फिर एज अ पाउडर फॉर्मेट और किसी भी फॉर्मेट में हम उसमें ऐड कर देते हैं। दैट इज़ नोन एज फोर्टिफाइड फूड। और ये फोर्टिफाइड फूड का एग्जाम्पल दे दो तो आयोडाइज सॉल्ट है और फिर बेबी फूड है। ये 2 एग्जाम्पल भी आप अगर लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद FSSAI क्या फुल फॉर्म हमने पढ़ा कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर हमने मिलेट्स पढ़े कि मिलेट्स क्या होते हैं। मिलेट्स एक अच्छा सोर्स है किस किस चीज़ का? विटामिन का, मिनरल्स का, आयरन, कैल्शियम, डाइटरी फाइबर, ये सभी चीज़ों का, इसीलिए हम लोग इसको न्यूट्रिसीरियल्स भी कहते हैं। फिर हमने फूड माइल्स पढ़ा कि एक फूड आइटम जो ग्रो होता है फील्ड से वो कैसे कंज्यूमर तक पहुँचता है, और कंज्यूमर तक पहुँचने के लिए उसको कितना टाइम लाइन लगता है, दैट इज़ नोन एज
फूड माइल्स, इसे हम लोग फूड माइल्स कहते हैं। तो यहाँ तक था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, ईट हेल्दी, शेयर एंड रिस्पेक्ट फूड। यस ऑब्वियसली, हमेशा हेल्दी खाओ, शेयर करके खाओ, और क्या करो, हमेशा फूड की रिस्पेक्ट करो, ताकि आप लोकल प्रोड्यूसर की और लोकल प्रोड्यूसर का सपोर्ट करो। ठीक है, ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, जो कि हमने ऑब्वियसली 2 वीडियो में कवर किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। ठीक, अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके हाथ में जो भी है, पेन, पेंसिल, इरेजर, जो भी है, ठीक है, खाना खा रहे हो तो खाना को राइस से फेंको, कुछ भी करो, ठीक है। सब्सक्राइब का बटन जो है उसको प्लीज़ क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जितने भी मैं क्यूरियोसिटी के जो सीरीज़ वो लेकर आऊँ, तो ये सभी जो वीडियो है वो आप तक ईजिली पहुँच जाए, और आप जो है वो एक अच्छा परफॉर्मेंस अपने एग्ज़ाम में दो। ठीक है, इसी के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। ठीक है, मैं अपना नाम रिवील नहीं करूँगी अभी, ना ही मैं मेरा इंट्रोडक्शन दूँगी, जब तक मेरे सब्सक्राइबर अच्छे नहीं हो जाते और आप लोगों का ट्रस्ट में नहीं जीत लेती, तब तक मैं अपना नाम जो है वो रिवील नहीं करूँगी। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर फॉर योर सेल्फ। और हाँ, अगर आपके पास कोई सजेशन है या फिर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए इसके, तो फिर वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वहाँ पर लिंक जो है वो शेयर कर दूँगी हैंड रिटन नोट्स के। और इसी के साथ साथ ये सभी चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी अगर आपको चाहिएगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे एक बार बता दीजिएगा, तो मैं वहाँ पर फिर अपलोड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू, बाय।